तो जैसे कि देख सकते हो आप कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है और एक नया फार्म मेरे पास है। तो इस फार्म का हम अब लेवल अप करेंगे सो दैट वी कैन जॉइन इन न्यू किंगडम। और आप इसमें क्या होता है कि जितना बड़ा और जितना स्ट्रॉन्ग किंगडम में आप जा सको, आपकी जो ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो जल्दी होती है, ज़्यादा फास्ट होती है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको बस अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करना है और बस आपके सामने आपका गेम रेडी है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये छोटा सा है यहाँ पे ये सब हमको अभी डेवलप करना है। लाइक ये वॉल है, इसको बनाना है। यहाँ पे चीफ हॉल है, इसको बढ़ाना है। तो आप जितना चीफ हॉल को डेवलप करते जाओगे, आप गेम में उतना ही लेवल अप करते रहोगे। तो हम अभी गेम को थोड़ा खेल लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, अपना ही फार्म है, कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वैसे वैसे करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गेम में। देखो जैसे कि ये मुझे ये ट्रीज़ को कट करने नहीं दे रहा है बिकॉज़ मेरे पास और वर्कर्स नहीं है यहाँ पे। तो अब जैसे कि यहाँ पे देखो फ्री हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो गया ये जो पोर्शन है यहाँ पे। तो अब मैं इनको कट कर सकती हूँ। और इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे जैसे बोला है कि ये लेवल 5 मेरा चीफ का होना चाहिए, अदरवाइज़ वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे उसको कट करने के लिए। तो भाई जितना है उतना कर लेते हैं पहले। तो चलो यहाँ पे क्योंकि 3 वर्कर्स है तो वो मुझे बार बार मतलब परेशान कर रहा है, बार बार मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है। तो यहाँ से हम अपने जितने जितने वर्कर्स चाहिए उतने ख़रीद सकते हैं। तो हम यहाँ चले जाते हैं और उसके बाद तो यहाँ पे 3 है, जैसे कमीशन है, एक्सप्लोरेशन है। कमीशन हमारा लेवल 8 पे को लेगा, एक्सप्लोरेशन हमारा लेवल 5 पे को लेगा। चलो रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, वो फ्री है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के वर्कर है, सेक्शन डी, सी, बी। तो जो सबसे कम होता है वो डी होता है, उसके बाद सी होता है, उसके बाद बी होता है। तो हमारे पास उन्होंने ऑलरेडी हमें 8000 दे रखे हैं ये कॉइन्स, हमें इनसे ही परचेज़ करना है। तो हम फ़िलहाल के लिए ना हम डी पे ख़रीद देते हैं क्योंकि हमारे पास इतने कॉइन्स नहीं हैं। और हम जितना चाहे मतलब जितना ज़्यादा वर्कर्स ख़रीद सके उतना अभी फ़िलहाल के लिए बेनिफिट है। जब जितने जितना बढ़ते जाएगा लेवल हमारा, हम उसके बाद अपने वर्कर्स का टाइप चेंज कर देंगे। तो जैसे कि हमने ये डी ख़रीद लिया, उसके बाद यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे फिर से बी आया है। तो अब ना ये जो है ये साइन है कंस्ट्रक्शन का, तो हम इसके लिए बी को ख़रीद लेते हैं बिकॉज़ यहाँ 2 मिनट जो है कंस्ट्रक्शन में कम लगेगा, तो हमारे पास टाइम ज़्यादा बचेगा। तो हम इसको ख़रीद लेते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके तो हमने वो ख़रीद लिया, फिर से हम यहाँ पे डी ख़रीदेंगे। ये जो साइन है ना, ये जो हैंड का, ये है कि जो कलेक्टर्स होते हैं हमारे, मतलब सिटी के अंदर ही ना कुछ रिसोर्सेज जो कलेक्ट करेंगे उनको हम ख़रीद रहे हैं ताकि हमारा जो भी रिसोर्सेज हम कलेक्ट करें वो जल्दी से कलेक्ट कर सके। तो अब हमारे पास 4000 कॉइन्स ही हैं और देखते हैं कि और कितने रिक्रूटर्स बाकी हैं। तो अब हम ज़्यादा नहीं ख़रीदेंगे। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि कुछ डी लेवल का कुछ ऐसा मिल जाए। तो यहाँ पे हमें एक और डी का मिला है, इसको ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। और ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वे टास्क आते हैं हमारे पास। अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे हैं, तो यहाँ पे जो टास्क आएगा वो कंप्लीट होगा तो हमें थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो है डायमंड्स हैं ये मिल जाएंगे, ये सब हमारे थोड़े काम आ जाएंगे। तो और ये लेवल जितने बढ़ते जाएंगे उनका रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा होता रहेगा हमारे पास। तो हो गया, ये इवाना है, ये हमारे गाइड करती है पूरे गेम में। तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। फ़िलहाल मेरे को नहीं पढ़ना था तो मैंने स्किप कर दिया और मैंने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, या
थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया। एंड दिस इज़ अ बैग, दिस इज़ अ स्टॉक हाउस जहाँ पे हमारे सारे मटेरियल स्टॉक होते हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि आप यहाँ पे जो भी चाहें, मतलब ये जो रिसोर्सेज होते हैं अभी है नहीं, जब होंगे मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि रिसोर्सेज होंगे तो हम जितना भी चाहे स्टॉक पाइल अप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जितने भी दिन रखना चाहो वो स्टॉक्स को स्टोर करके आप रख सकते हो। तो अभी क्योंकि हम एकदम स्टार्टिंग लेवल पे हमें काफ़ी रिसोर्स की ज़रूरत है लेवल अप करने के लिए, तो हम सब कुछ यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ओके, तो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है अब हम, आपने ये देखा ये कंस्ट्रक्शन, ये एक बटन है यहाँ पे जो है हमें जितने भी मतलब क्या बोलेंगे इसको, ये जितने भी हाउसेस की ज़रूरत है, ये जितना भी चीफ लेवल हमारा अप होता जाएगा ये हाउसेस भी अनलॉक होते रहेंगे। तो अभी हमारा इन्फेंट्री बैरिक्स हो गया है। सो ये हमारे इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं जो अभी हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आ गया है वर्कर। तो क्योंकि हमने बी लेवल का वर्कर ख़रीदा था तो वो हमें बोल रहा है कि इसको रिप्लेस करने के लिए, जो हमने कर दिया है। अब इन्फर्मरी हो गया, इन्फर्मरी मतलब हॉस्पिटल। अब सोल्जर्स हैं तो घायल तो होंगे ही, अब उनको ठीक करने के लिए हॉस्पिटल भी चाहिए। तो आप इनको क्या कर सकते हो, आप इनको अगर वहाँ पे नहीं करना है तो मतलब आप यहाँ पे उनको साइड में रख सकते हो, मतलब अरेंज कर सकते हो। आपको जहाँ अरेंज करना है आप अरेंज कर सकते हो। ये चीफ का जितना लेवल बढ़ता जाएगा ये जो एरिया है आपका ये पूरा क्लियर होता जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दी स्पेस, आपको काफ़ी मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको नेक्स्ट क्या टास्क करना है। तो अब हमें क्या करना है कि चीफ लेवल को सेकंड पे लेके आना है। ये तो ऐसे ही हो जाता है फ्री में, फर्स्ट 3 लेवल फ्री में हो जाते हैं। अब जो थर्ड लेवल के लिए जो अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है वो हमें बोल रहा है कि वॉल अपग्रेड करने के लिए, वॉल भी हो जाएगा फ्री में। इसके बाद जो बोल रहा है इसके बाद की अपग्रेडेशन के लिए ये हमसे 4.2 के और 4.8 के वुड और फूड मांग रहा है। अगर हम ये दे देंगे तो ये अपग्रेड कर देगा। तो लेट्स सी, अब हमें ये दोनों चीज़ें कलेक्ट करनी है। वाओ, तो हमारा आर्चर बैरक भी आ गया है। तो हम पहले आर्चर बैरक ले लेते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा आर्चर और थोड़े एरिया और भी क्लियर हो गए। अब यहाँ से मिल जाएगा हमें हमारा रिसोर्स। ओके, तो यहाँ पे अभी भी नहीं आया, विल सी। और क्या क्या ले सकते हैं यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बस हीरोज़ हैं, यहाँ पे हीरोज़ हैं, आप हीरोज़ को देख सकते हो। तो हमारे पास वो ऑलरेडी एक दे देते हैं, आइवर। आइवर हमेशा फ्री रहता है, ये हमेशा आपको गेम के साथ अवेलेबल रहेगा। बट बाकी जितने भी हीरोज़ हैं वो आपको लेवल के साथ मिलते रहेंगे, पर उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हम दूसरे हीरोज़ ले सकते हैं। इनको हम गैदर करते हैं, इनको हम गैदर करते हैं, इसको मारते हैं और ये हो गया ये। ओके, सो इतना तो हो गया। यहाँ पे एक और छोटू सा बच गया था, उसको भी ले लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास, हाँ काफ़ी हो गया यार, 18, 19, गुड गुड, 20। अब ठीक है, चीफ ऑल 3 अपग्रेड करने के लिए हमारे पास जितना भी रिसोर्स हमें ज़रूरत था वो हमें मिल चुका है। तो अब हम इसे अपग्रेड कर देंगे। सेकेंड, 3, 2, 1, ये बूम। सो अब हमारे पास 3 चीज़ें अनलॉक हो गई क्योंकि हमारा लेवल अप हो गया। तो एक है पाइकमैन, एक है एकेडमी, एक है स्क्वाड बेस। तो हम इन तीनों को ही ले लेंगे और थोड़ा स्पेस भी मिल गया हमें जिसको हम क्लियर कर लेंगे। तो अगर आप अब तक देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर कि पाइकमैन बैरिक्स, तो ये हो गया रिवॉर्ड। So we are going to collect these rewards and we went to chapter 4 and chapter 4 में क्योंकि हमने ऑलरेडी थोड़े बहुत काम किए थे तो हमें कुछ रिवॉर्ड्स ऑलरेडी मिल गए।
बाकी जो हैं ये हमें कंप्लीट करने हैं टास्क, तब जाके हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। हो, हियर कम्स दी विलन। नीलफंग जो है ये है मेन विलन्स यहाँ पे। तो ये आया है हमें धमकाने और हम रेडी हो रहे हैं बैटल के लिए। तो जब भी आपके ऊपर कोई थ्रेट रहेगा तो इस तरह का आपको रेड लाइट दिखता रहेगा अपने गेम में चारों तरफ, विच आई लाइक, इट्स वेरी कूल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं मुझे बड़ा मज़ा आता है, इट एक्साइट्स मी। अब स्क्वाड बेस ले लेते हैं, ये हो जाएगा 26 मिनट्स में, 26 सेकंड्स में, सॉरी। ओके, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। कुछ हीरोज़ लेने हैं मुझे, बट मेरा लेवल अभी तक अप हुआ नहीं है, तो ओके। अब हम देखते हैं वॉल का 3, ओके ये भी हो जाएगा। इट विल टेक 4 मिनट्स। तब तक हम क्या कर सकते हैं, 4 मिनट इंतज़ार हमसे नहीं होगा यार। चलो चलो, देखो तो यहाँ पे स्पीड अप्स आ गए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला वो 4 मिनट लेगा, तो इन फ्यूचर और भी ज़्यादा टाइम्स लेगा, तब हम ये स्पीड अप्स को यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ तो मैं अभी थोड़ा यूज़ कर लूँगी, डोंट माइंड। इसको कर लेंगे ऐसे करके, और ये हमारा वॉल रेडी हो गया। अब वॉल रेडी हो गया तो हमारा चीफ वॉल भी रेडी हो गया। अब हम चीफ वॉल करेंगे और ये लेने वाला है 5.5 मिनट। और क्योंकि मैंने पहले ही बताया मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, तो मैं स्पीड अप यूज़ करने वाली हूँ। और क्योंकि लेवल बढ़ गया तो अब हम ने 2 बिल्डिंग्स और अनलॉक कर ली हैं, और हम उसको ले लेंगे, जल्दी से ले लेंगे। ओके, अब ये जो है हॉल ऑफ वेलोर, यहाँ से हम नए हीरोज़ को समन कर सकते हैं। देखो वो गाइड भी कर रही है, बट क्योंकि मैं ऑलरेडी खेल चुकी हूँ तो मुझे उसकी गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आ गए हमारे पास, क्योंकि ये हीरो हमारे पास ऑलरेडी है तो इसके 10 शॉट्स आ गए हमारे पास। अब ये हमारे पास, अरे भाई जा रही हूँ, इस एरिया को क्लीन कर देते हैं। ये हो गया। अब क्योंकि हमें हीरो के मिले थे तो अब हम देखते हैं हीरो के साथ हम क्या कर सकते हैं। हीरो की यहाँ पे हम लेवल अप कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी कोई एक्सपीरियंस कॉइन्स है नहीं, तो अब हम कर नहीं सकते अभी इसको। बट हम देखते हैं टैलेंट में हम इनके साथ क्या कर सकते हैं। ये हो गया इनका टैलेंट एरिया, दिस इज़ टैलेंट, दिस इज़ डिटेल्स। डिटेल्स में जाके यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस कॉइन्स आएंगे जिनसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, दिस इज़ टैलेंट, ये यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइनअप, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना आपके ऊपर बहुत ओवरलोड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हो सकता है कि नहीं हमारे पास 10 है, हमें अपग्रेड करने के लिए 15 शॉट्स चाहिए। तो फ़िलहाल हम वापस चले जाते हैं। उसके बाद ओके, अब हमने क्योंकि 4 तक कर लिया है, अब देखो मैजिक, इसको प्रेस करेंगे एंड दिस विल लाइट अप एंड सी हाउ नाइस, ब्रिलियंट, अमेजिंग। मुझे इनकी ये एनिमेशंस बहुत पसंद है। ओके, यहाँ पे ये हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, ये हम यहाँ से ऐड करेंगे इसको, यहाँ पे हम हीरो का ऐड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, जितने भी ट्रेनिंग करता रहेगा और हमें एक्सपीरियंस मिलता रहेगा, तो इस